Friends, welcome on my YouTube channel Cam on Cam. This is the video of class 10th chemistry, chemical reaction and equation, and this is lecture number 2. In the lecture number 1, I have discussed about the chemical change, chemical reaction and chemical equation with you. Hope आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी. ठीक है, तो आज के हम इस वीडियो में केमिकल इक्वेशन से आगे का टॉपिक करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन. ठीक है, देखिए केमिकल इक्वेशन क्या होता है ये तो हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं. ठीक है, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में शो कर दे तो वो केमिकल इक्वेशन होता है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन राइज कि व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. ठीक है, कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है. तो देखिए ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, ठीक है, आई रिपीट, नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड अगर इक्वल है यानी बैलेंस है तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन. सो हियर इज द डेफिनेशन, such chemical equation in which the number of atoms involved in the reactant side is equal to the product side. ठीक है, this is the definition. नाउ क्वेश्चन है कि हमें किसी एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. तो देखिए किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करने के लिए कोफिशिएंट्स का यूज करते हैं, यूज ऑफ कोफिशिएंट्स. चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. मान लीजिए मैग्नीशियम रिबन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं. ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं. तो मैग्नीशियम जब बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या फॉर्म होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. इज द फिगर कि ये जो है आपके पास ये क्या है, मैग्नीशियम रिबन, इसे हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं. ठीक है, तो ये बर्न किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. ऑक्सीजन कहाँ पर है, यहाँ एयर में. ठीक है, O2 यहाँ पर एयर में है, एयर. ओके, तो जब मैग्नीशियम बर्न हो रहा है तो ये बर्निंग के दौरान ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये क्या फॉर्म कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के व्हाइट ऐश यानी राख. ठीक है, देखिए हम इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, इस इक्वेशन को. हमें नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट किधर लिखते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, और प्रोडक्ट किधर होता है, राइट हैंड साइड. ठीक है, लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था हमने. नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट साइड है उसे हमें बैलेंस कर देना है प्रोडक्ट साइड में. तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2. ठीक है, और यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, ओनली 1. ठीक है, एक ही. तो सबसे पहले ऑक्सीजन एटम को हम बैलेंस करेंगे. यहाँ पर 2 है रिएक्टेंट साइड में और हमें प्रोडक्ट साइड में कितने करने हैं, 2. तो हम यहाँ कोफिशिएंट का यूज़ करेंगे, 2 लगा देंगे इसके आगे, 2 MgO. ठीक है, लेकिन ऐसा करने से हमारा मैग्नीशियम भी 2 होना चाहिए. मैंने कोफिशिएंट यहाँ 2 लगाया तो सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं ट्वाइस हुआ है, मैग्नीशियम भी ट्वाइस हो गया है. 2 एटम मैग्नीशियम के भी होने चाहिए. तो क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट साइड में जाइए, मैग्नीशियम के आगे भी 2 लगा दीजिए. तो यहाँ मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 था, और प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है. तो इस तरीके से बाय द यूज ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है, हम किसी एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं. फिजिकल स्टेट भी हमें शो करने चाहिए केमिकल इक्वेशन में, नॉट नेसेसरी, बट अगर क्वेश्चन में आस्क है, पूछा गया है कि फिजिकल स्टेट भी शो कीजिए, तो फिजिकल स्टेट शो करना नेसेसरी हो जाता है हमारे लिए. ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैग्नीशियम रिबन यहाँ किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में. तो मैग्नीशियम किस फॉर्म में हमने लिया है केमिकल इक्वेशन में, सॉलिड फॉर्म में. तो ब्रैकेट में क्या लिख देना है इसके आगे, छोटा सा स्मॉल एस. ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ से आई थी, एयर से आई थी, गैसेस फॉर्म में थी ऑक्सीजन. ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऑक्सीजन के आगे G सिंबल लगा देना है इसे ब्रैकेट में. अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये पाउडर फॉर्म में नीचे कलेक्ट हो रहा है, पाउडर इज ऑल्सो सॉलिड, तो यहाँ पर हमें S लगा देना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के आगे S लगा देना है. तो देखिए परफेक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके सामने है. दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद फिजिकल स्टेट. ठीक है, 2 Mg in form of solid react with oxygen gas gives twice of MgO in solid form. Okay, this is our balanced chemical equation.
अच्छा, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। ठीक है, कि किसी भी मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करने से पहले क्लीन क्यों करना पड़ता है। तो देखिए, मैग्नीशियम क्या है बेटा, एक रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन इस फॉर्म में होता है, ये रिबन शेप में। ठीक है, ये ऐसे, ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन। ओके, ये अगर ओपनली रखा रह जाए काफी समय तक, तो ये क्या करता है, स्लोली स्लोली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो इस रिबन के ऊपर, इस रिबन के सरफेस पे एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की, MgO की लेयर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ये लेयर क्या होती है, प्रोटेक्टिव होती है लेयर। प्रोटेक्टिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फर्दर जो मैग्नीशियम है उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से प्रोटेक्ट करता है। इस वजह से हम इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जो कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर आ गई है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर बोलते हैं। अगर हम इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे, किसी फ्लेम में बर्न करेंगे, तो ये प्रॉपर्ली बर्न नहीं होगी। वाई? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोटेक्टिव लेयर। तो इसी वजह से हमें इसे सैंड पेपर से, ठीक है, रेगमाल बोलते हैं हिंदी में, सैंड पेपर से, ये खुरदरा होता है, इसके सरफेस को रब करना पड़ता है। इसकी वजह से क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो क्लीन हो जाती है। रबिंग से क्या होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जो मैग्नीशियम रिबन पे आ गई है वो क्लीन हो जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से जब आप इसे बर्न करेंगे तो ये एफिशिएंटली बर्न होगा, काफी अच्छे से बर्न होगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। द मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव metal like sodium, calcium, etc. When it exposed to air, it react with oxygen. Oxygen के साथ react कर लेती है and form a layer magnesium oxide on its surface. This layer of magnesium oxide is quite stable. ठीक है, जल्दी रिएक्ट नहीं करता। स्टेबल से क्या मतलब है, किसी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा। एंड प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। The magnesium ribbon is cleaned by sandpaper to remove this layer so that underlying metal can be used for the reaction. That will be the perfect answer. Okay. चलिए एक और रिएक्शन बैलेंस करके देखते हैं। ठीक है, वो मैंने बैक साइड मैग्नीशियम का ही बैलेंसिंग लिया था, तो इसी वजह से क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। अभी बैलेंसिंग और करते हैं हम। लेट्स सपोज मेरे पास ये रिएक्शन है बैलेंस करने के लिए। ठीक है, ये रिएक्शन क्या है कि आयरन मेटल लिया है, आयरन, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, और उसे मैंने स्टीम, भाप, ठीक है, स्टीम के साथ रिएक्ट कराया है। स्टीम क्या होता है, स्टीम वाटर का ही गैसेस फॉर्म है। ठीक है, तो क्या फॉर्म होता है, आयरन ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, आयरन ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, दिस इज द हाइड्रोजन गैस। ओके, चलिए अब मुझे इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो देखिए, बैलेंस करने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन को देखिए। यहाँ रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितने, ओनली 1, और इधर कितने हैं, 4। ठीक है, तो यानी मुझे रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन भी 4 करने होंगे बैलेंस करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या लगा दिया, H2O के आगे 4 लगा दिया। ठीक है, अच्छा, ऐसा करने से ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 जा 8। ठीक है, यहाँ 2 ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 4 2 जा 8 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कोएफिशिएंट की इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो एलिमेंट के आगे, तो 8 हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में इधर कोएफिशिएंट 4 लगा दूं, तो 4 2 जा 8 हाइड्रोजन इधर भी हो गए। तो यानी मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया बाय अप्लाइंग 4 कोएफिशिएंट देयर एंड 4 कोएफिशिएंट हियर। ठीक है, अच्छा, एक चीज और रह गई बैलेंस करने के लिए, वो क्या है, आयरन। आयरन यहाँ कितना है, 3, तो यहाँ पर भी मैंने क्या लगा दिया, 3 लगा दिया। तो ये मेरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक है, दिस वन इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आयरन मैंने सॉलिड लिया था, स्टीम वाटर का गैसेस फॉर्म होता है, मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, इसलिए सिंबल मैंने जी लगाया है। जो आयरन ऑक्साइड की लेयर जनरेट होती है वो भी पाउडर फॉर्म में है, तो सॉलिड हो गया, और हाइड्रोजन गैस। तो ये परफेक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन है विद द फिजिकल स्टेट। ओके,
चलिए हमने यहाँ पर बैलेंसिंग सीखी, ठीक है, 2 इक्वेशन लिए हैं, अभी और भी इक्वेशन लेके आगे इसी वीडियो में, बट एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार आया हुआ है कि आखिर किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस ही क्यों कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों है, वाई देयर इज नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। तो देखिए बच्चों, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था 9th क्लास में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि किसी भी प्रोसेस के दौरान, वेदर इट इज फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस, मास शुड बी कंजर्व्ड। मास ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, वो कंजर्व होना चाहिए उस प्रोसेस के दौरान, ठीक है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास state that mass can neither be created nor destroyed, hence in a chemical reaction, इसलिए किसी केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास है रिएक्टेंट का वो किसके इक्वल होने चाहिए, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के, ठीक है। अच्छा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास कैसे मेंटेन रहेगा, कैसे इक्वल रहेगा, जब नंबर ऑफ एटम्स सेम रहे, है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स को सेम करने के लिए ही तो हम बैलेंसिंग कर रहे हैं, तो इसी वजह से बैलेंसिंग की जरूरत है। एटम बस शिफ्ट हो जाते हैं, एक सब्सटेंस से निकल करके दूसरे सब्सटेंस में चले जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स उतने ही रहेंगे। सो इट मीन्स दैट total number of atom in each element should be equal on both side of a chemical equation, hence it is for this reason that a chemical equation should be balanced, that will be the perfect answer, ठीक है। तो हमें बैलेंसिंग क्यों करनी पड़ती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग, ना तो मास डिस्ट्रॉय होता है ना क्रिएट होता है, तो इसलिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड यानी प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड इक्वल हो, और इन्हें इक्वल करने के लिए ही हमें बैलेंसिंग करनी पड़ती है, ठीक है। सिंपल सी बात आ गई समझ में। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए बैलेंसिंग से रिलेटेड और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये है, हमें केमिकल रिएक्शन लिखनी है इसके लिए और बैलेंसिंग भी करनी है, ठीक है। हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन, अब हाइड्रोजन एक एटम तो होगा नहीं, एलिमेंट की बात करें तो H2 लेंगे, हाइड्रोजन गैस H2 प्लस Cl2, ओके। हाइड्रोजन के लिए ले लिया हमने H2 प्लस Cl2, क्लोरीन के लिए Cl2 गैस, क्लोरीन गैस Cl2, ठीक है। गिव्स एरो लगा हुआ है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला HCl। यहाँ पर आपको फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, 9th क्लास में आपने केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखा था, कैटायन एनायन के थ्रू भी। इसके लिए आपको 9th क्लास का टेबल नंबर 3rd चैप्टर में टेबल नंबर 3.6 देखिए, कैटायन एनायन याद कीजिए विद चार्जेस, ठीक है। क्योंकि जब तक कंपाउंड बनाना नहीं आएगा आपको ये केमिस्ट्री के फर्स्ट ही क्या 2nd और 3rd चैप्टर में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि फॉर्मूला आपको कंपाउंड का आना चाहिए, तभी तो आप फॉर्मूला लिखोगे, फिर रिएक्शन बनाओगे, फिर उसे बैलेंस भी करोगे, वरना के बिना केमिकल फॉर्मूला करे आप कैसे कर लेंगे केमिकल इक्वेशन, तो इसलिए ये चीज़ आना चाहिए। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया HCl। तो इधर देखिए H2 और Cl2, हाइड्रोजन भी 2 है क्लोरीन भी 2 है, यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन एक है, तो मैं क्या करता हूँ इसके आगे 2 लगा देता हूँ HCl के आगे, तो ये हो गया बैलेंस, ठीक है। देखिए आंसर क्या होगा, ये रहा, H2 है Cl2 है गिव्स HCl, तो मुझे क्या करना है HCl के आगे कोफिशिएंट 2 लगा देना है, ये हो गया बैलेंस, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, और क्या फॉर्म हो रहा है, बेरियम सल्फेट फॉर्म हो रहा है और एल्युमिनियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला है Al2SO4 थ्राइस, ठीक है। SO4 सल्फेट आयन तीन है यहाँ पर। एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3 और बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला है BaSO4। अब मुझे इसे बैलेंस करना है, ठीक है। तो देखिए जब भी केमिकल कंपाउंड आ जाए ना बेटा, अब यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन को एक अलग अलग मत देखिए, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आप पूरा सल्फेट आयन, ये जो SO4 है, इसे एक सिंगल एंटिटी, सिंगल पार्टिकल के रूप में देखिए। तो ये सल्फेट आयन कितना है यहाँ पर 3, ठीक है, 3 है ना, और यहाँ पर सल्फेट आयन SO4 कितना है 1, तो यहाँ 3 करने के लिए आपको कोएफिशिएंट क्या लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ऐसा करने से बेरियम कितना हो गया, बेरियम भी 3 हो गया, तो आप इधर 3 लगा दीजिए, ठीक है। बेरियम
बेरियम क्लोराइड में आगे यहाँ 3 लगा दीजिए, यहाँ भी बेरियम 3 हो गया। एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पर? एल्यूमिनियम 2 है और यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है? 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या लगा दें? 2 लगा दें, ठीक है। अच्छा, अब फाइनली देखेंगे कि क्लोरीन रह गया, सल्फेट बैलेंस कर लिया, बेरियम बैलेंस कर लिया, एल्यूमिनियम भी बैलेंस कर लिया, फाइनली क्या रह गया? क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं रिएक्टेंट साइड में? 3 2 जा 6, ठीक है। 3 कोफिशिएंट से लिया, 2 इसके आगे पहले ही लगा हुआ था, तो 3 2 जा 6, यानी 6 क्लोरीन होने चाहिए। तो देखिए क्या क्लोरीन यहाँ पर बैलेंस हो गए? 2 3 जा 6, ठीक है, 2 3 जा 6। यहाँ पर 3 लगा हुआ था, एल्यूमिनियम क्लोराइड के आगे क्लोरीन में 3 लगा हुआ था, कोफिशिएंट मैंने 2 लगा दिया था, तो 2 3 जा 6, क्लोरीन भी 6 हो गए। तो यहाँ पर चारों एंटिटी, मेरे चारों पार्टिकल बैलेंस हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम प्लस वाटर क्या फॉर्म हो रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो देखिए पहले तो स्केलेटन रिएक्शन लिखते हैं। स्केलेटन रिएक्शन मतलब विद सिंबल, सिर्फ केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। सोडियम का सिंबल Na, वाटर H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला H2। ये हमें करना है, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1 और इधर ऑक्सीजन कितना है? 1, ठीक। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन 1 और 2 3 है, ठीक है, 3 है। तो मुझे क्या करना है? यहाँ पर 2 लगा देना है, 2, ठीक है, और इधर 2 लगा देना है। तो 2 लगाने से क्या हुआ? हाइड्रोजन 2 2 जा 4, इधर 4 हो गए रिएक्टेंट साइड में, और इधर 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी 4 हो गए, ठीक है। अच्छा इधर कोएफिशिएंट 2 जब लगाया था मैंने इस साइड, तो ऑक्सीजन भी 2 हो गए थे, इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गए, ठीक है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस। इसके अलावा मेरे पास क्या आइटम है? सोडियम है, सोडियम एलिमेंट है। इधर सोडियम 1 है, इधर सोडियम 2 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोएफिशिएंट 2 लगा है तो सोडियम भी 2 हो गया। तो कुछ नहीं करना है, इधर 2 लगा दीजिए, हो गया ये बैलेंस। तो ये तीनों इक्वेशन हमने क्या कर ली? बैलेंस कर ली। कभी कभी आपसे प्रॉब्लम वो वर्ड्स में भी पूछते हैं, ठीक है, वर्ड में पूछेंगे। जैसे कि ये प्रॉब्लम आपके सामने स्क्रीन पे, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, ठीक है, यानी बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है और सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है किसमें? वाटर में, यानी एक्वस फॉर्म में। आपको ध्यान है फर्स्ट वीडियो में मैंने फिजिकल स्टेट में एक्वस AQ लगा देते हैं, इसकी बात की थी कि अगर वाटर में किसी सब्सटेंस का सॉल्यूशन बना रखा है तो एक्वस यूज करते हैं हम, AQ लगा देते हैं सिंपल। जैसे सॉलिड के लिए स्मॉल s, लिक्विड के लिए स्मॉल l, गैस के लिए स्मॉल g, इस तरीके से, ठीक है। तो इधर देखते हैं, बेरियम क्लोराइड है भाई हमारे पास सब्सटेंस, और सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है। वो क्या फॉर्म कर रहा है? इनसोल्युबल बेरियम सल्फेट। इनसोल्युबल मतलब इसे सॉलिड लिख देंगे, ये पानी में सॉल्युबल नहीं है, ये प्रेसिपिटेट कर गया, प्रेसिपिटेट में डिस्कस कर चुका हूँ। और क्या फॉर्म हो रहा है? सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और ये दोनों फॉर्म हो रहे हैं। तो विद फिजिकल स्टेट हमें मेंशन करना होगा, क्योंकि हमें स्टेट भी गिवन है ना यहाँ पर, इस वर्ड प्रॉब्लम में स्टेट में स्टेट भी गिवन है, फिजिकल स्टेट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये हो गया BaCl2, सोडियम सल्फेट का हो गया Na2SO4, और क्या फॉर्म हो रहा था? सॉल्यूशन ऑफ NaCl फॉर्म हो रहा था, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये NaCl हो गया, और इनसोल्युबल बेरियम सल्फेट फॉर्म हो रहा था BaSO4, ठीक है। इसे बैलेंस करना है, तो देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। अगेन इसको देखिए, सल्फेट आयन, यहाँ पर कितने हैं सल्फेट आयन? SO4, सल्फर अलग और ऑक्सीजन अलग मत देखिए, सल्फेट आयन है ना SO4, इसको पूरा एक सिंगल पार्टिकल ट्रीट कीजिए तो ज़्यादा आसान होगा आपको बैलेंस करना। सल्फेट आयन इधर एक है और इधर भी एक है, ठीक है, सल्फेट आयन ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। तो इसे छोड़िए। सोडियम कितना है यहाँ पर? सोडियम 2 है, और इधर सोडियम कितना है? 1 है, तो इधर आप क्या लगा देंगे? कोएफिशिएंट 2, NaCl के आगे कोएफिशिएंट 2 लगा देंगे, ठीक है। तो सोडियम और सल्फेट बैलेंस हो गया। चलिए इस पे आते हैं बेरियम पे। बेरियम इधर एक है, इधर भी एक है। क्लोरीन इधर कितने हैं? 2, Cl2 है ना, और इधर भी क्लोरीन 2 हो जाएंगे, ठीक है। फॉर्मूले में NaCl के फॉर्मूले में क्लोरीन एक है, लेकिन कोएफिशिएंट 2 लग रहा है, तो NaCl कितने हो जाएंगे? 2। तो ये तो हमने बैलेंस कर दिया।
चलिए क्या क्या कोएफिशिएंट लगाया था हमने यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर हमने 2 कर दिया था और ऐसा करने से बैलेंस हो गया था। चलिए अब फिजिकल स्टेट भी लगा देते हैं। फिजिकल स्टेट BaCl2 का क्या था, सॉल्यूशन था हमारे पास वाटर में। तो यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं थोड़ा नीचे की तरफ लिख दे रहा हूँ, आप AQ लिख देंगे यहाँ, AQ, ठीक है, ब्रैकेट में। इसका भी सॉल्यूशन लिया था तो यहाँ पर भी ब्रैकेट में क्या लगा देंगे, AQ। ये आगे की तरफ लगाना है, स्पेस नहीं है तो मैं इसलिए थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ। अच्छा NaCl का भी सॉल्यूशन बनना था तो यहाँ पर भी एक्वस AQ लगा देंगे आप, ठीक है। बट बेरियम सल्फेट ये इनसोल्यूबल था तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में S लगा देंगे, स्मॉल s, ठीक है, स्मॉल s। तो ये हमने रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट इज कि जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है वाटर में, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, वो भी वाटर में, यानी उसका भी सॉल्यूशन है, एक्वस फॉर्म में लेंगे टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, यानी अगेन इसे एक्वस में लेना है और वाटर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो गया NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हो गया HCl और सोडियम क्लोराइड का क्या हो गया NaCl। फॉर्म क्या हो रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इसे बैलेंस करते हैं। सोडियम देखते हैं, सोडियम कितना है इधर 1, इधर भी सोडियम कितना है 1, ठीक है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 1 और वाटर में ऑक्सीजन कितना है 1, ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, NaOH में 1 हाइड्रोजन है, HCl में 1 हाइड्रोजन है, टोटल कितने हो गए 2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है ऑलरेडी 2, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। क्लोरीन बचा, क्लोरीन इधर है क्या, इधर भी है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, यानी कोई भी कोफिशिएंट लगाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी 1 1 1 सबके आगे लगा हुआ है कोफिशिएंट, ठीक है। हमें बस जरूरत क्या है, इनके फिजिकल स्टेट को मेंशन कर देनी। तो देखिए NaOH का भी सॉल्यूशन लिया था हमने, HCl का भी सॉल्यूशन लिया था, NaCl का सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है। तो इनके आगे हमें क्या करना है, एक्वस एक्वस लिख देना है। मैं फर्स्ट जगह स्पेस नहीं है तो नीचे की तरफ लिख रहा हूँ, ठीक है, आगे की तरफ लिखते हैं वरना इसे एक्वस ब्रैकेट में, फिर इधर ब्रैकेट में एक्वस लिख देना है आपको, ठीक है। NaCl के आगे एक्वस लिख देना है AQ। अच्छा वाटर को एक्वस नहीं लिखना, वाटर तो लिक्विड होता है ना बेटा, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर्म में, तो इधर L लगाना है आपको, स्मॉल l, L स्टैंड फॉर लिक्विड। तो इस तरीके से हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने बैलेंसिंग सीखी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।